एवरीवन वांट्स टू विन एंड एवरीवन वांट्स टू बी अ विनर। सबको जीतना पसंद है इस दुनिया में, सब जीतना चाहते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है? और आप अगर जीतना चाहते हैं तो आप क्या हारना पसंद करेंगे, क्या हारना चाहेंगे आपका जीत के लिए? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीतने के लिए क्या हारना चाहिए, क्या हारना उचित रहेगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे वो 11 पॉइंट, जिस 11 पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जीत निश्चित है। आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, जैसे भी करके जीतना चाहते हैं, वो जीत बिल्कुल निश्चित है अगर ये 11 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सीधा चलिए वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 11 पॉइंट। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सीधा वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 11 पॉइंट जिसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आपका जीत निश्चित है। तो एक वन बाई वन पॉइंट्स के अंदर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बिकम गोल ओरिएंटेड। जिंदगी में बहुत लोगों के पास अपना निजी गोल होता ही नहीं है और इसलिए वो जीत ही नहीं पाते, क्योंकि जीतने के लिए एक डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है और जिसके पास कोई गोल नहीं है वो उसको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो जीतने के लिए, ज़िंदगी में जीतने के लिए आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना ज़िंदगी का गोल सेट कर ले कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। ये अगर तय हो गया, एकदम फिक्स्ड हो गया, चेंज मत कीजिएगा बाद में, ये अगर फिक्स्ड हो गया कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं तो फिर आपका जीत का पहला स्टेप आपने तय कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप इज मेक अ गोल इन लाइफ। ये गोल 2 गोल भी हो सकते हैं, 3 गोल भी हो सकते हैं, 4 गोल भी हो सकता है। तो एक आप जिंदगी में पेपर लीजिए, एक जिंदगी में आप जिंदगी से क्या चाहते हैं वो पेपर में आप अपना गोल ध्यान से लिखिए, सोच समझ के लिखिए। ये है आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आपका गोल जो है उस गोल की तरफ आगे बढ़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल तो आपने तय कर लिया, जाना आप ही को है, तो पहला कदम आप ही को लेना पड़ेगा। उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो जो प्लान चाहिए, जो ब्लूप्रिंट्स चाहिए, सब आपको ही तैयार करना पड़ेगा और इसलिए आपको इस सारा चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव योर गोल। आपने गोल तय कर लिया फर्स्ट पॉइंट में, मगर उस गोल को अचीव करना, उस गोल की तरफ जाना, उस जर्नी को तय करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाता है। इसलिए पॉइंट नंबर 2 इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 3 इज बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल इज पॉइंट नंबर 3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जर्नी तय करेंगे आपके गोल की तरफ तो कई जगह आपका छोटा छोटा फेलियर आएगा, कई जगह छोटा छोटा सक्सेस आएगा। फेलियर सक्सेस मिला के ही आप गोल अचीव करेंगे। जब आप फेल हो जाएंगे उसका अकाउंटेबल खुद ही को आप मानिएगा, क्योंकि गोल आपका है, प्लान आपने बनाया है, ब्लूप्रिंट आपका है। आप ज़रूर दूसरे जगह से मदद लिए होंगे, दूसरे से प्लान डिस्कस किए होंगे, मगर जाना आप ही को है। दिस इज़ योर जर्नी एंड द थिंग इज़ कि अगर आप उस जर्नी में फेल हो जाते हो, माइनर फेलियर होता है, तो हारने का नहीं है। उस फेलियर को अकाउंटेबल आप ही है, यू आर द अकाउंटेबल। और सक्सेस अगर छोटा छोटा आता है तो सक्सेस भी अकाउंटेबल, सक्सेस का अकाउंटेबल भी आप ही को। इसलिए बी अकाउंटेबल, जो होगा आपका सक्सेस जर्नी में उसके अकाउंटेबल आप है। एंड वी विल गो टू द पॉइंट नंबर 4 इज बी कमिटेड। पॉइंट नंबर 4 इज बी कमिटेड। कमिटमेंट होना चाहिए। आपने गोल तय कर लिया, आपको जर्नी जाना है, जर्नी इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि आपका गोल दूर है और आप रियलिटी आप इधर है। और ये डिस्टेंस तय करने के लिए आपको जो जर्नी तय करना पड़ेगा वो जर्नी आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट। और ये डिफ़िकल्ट जर्नी में आपको आपका कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कमिटेड आप अगर नहीं रहेंगे तो जर्नी का डिफ़िकल्टी जो है, ये डिफ़िकल्टी के अगेंस्ट में आप हार सकते हैं, आपका मन टूट सकते, मनोबल टूट सकता है और आप
अपना गोल को छोड़ सकते हैं। दैट इज़ वाई बी कमिटेड, कुछ भी हो जाए उधर हमको जाना ही है, हमारा गोल की तरफ हमें जाना ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बी कमिटेड, पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ हम लोग जाएंगे पॉइंट नंबर 5, दैट इज डोंट प्रोकास्टिनेट। इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई काम करना है, जो काम आपको करना इसलिए चाहिए क्योंकि आप गोल की तरफ जाना चाहते हैं, ओके, आपका ज़िंदगी का गोल की तरफ जाना चाहते हैं, और आपको लगता है नहीं ठीक है आज छोड़ दो कल करेंगे। दिस इज प्रोकास्टिनेशन, कि आपको जो छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ना है धीरे धीरे करके, वो काम आप करने नहीं चाह रहे हो, दैट इज प्रोकास्टिनेशन। ये प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या होगा, टाइम बीत जाएगा और आपका गोल उधर ही रहेगा, दूर में ही रह जाएगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सो डोंट प्रोकास्टिनेट, जो करना है वो उसको करना ही है। आप कैसे फील कर रहे हो, कैसा आपको लग रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, आपको दुख लग रहा है, वो इमोशंस बिल्कुल साइड में रखिए और अपना गोल की तरफ एकदम आगे आगे बढ़ जाइए। डोंट प्रोकास्टिनेट, क्योंकि डिफ़िकल्ट गोल्स, डिफ़िकल्ट जर्नी जो है, वो जर्नी अगर आप तय करेंगे उसके उस पार ही आपको गोल मिलेगा, गोल का स्वाद मिलेगा, वो फ्लेवर उस पार ही मिलेगा। इसलिए डोंट प्रोकास्टिनेट, अपना गोल की तरफ आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 6 इज विजुलाइज द जॉय व्हेन यू बिकम अ विनर। जब आप जीत जाओगे तो आपको जितना खुशी होगा, जब आप अपना जिंदगी का गोल अचीव कर लोगे तो आपको जिंदगी में जितना खुशी मिलेगा, वो खुशी को आप विजुलाइज कीजिए, सोचिए, फील कीजिए। और ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फीलिंग्स अगर आप कर पाएंगे, ये विजुलाइजेशन अगर आप कर पाएंगे, तो आपका मन से, आपका दिमाग से, आपका सारा पूरा शरीर से एक वाइब्रेशन जरूर निकलेगा, आपका थॉट वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेशन सिमिलर चीज को अट्रैक्ट करेगा एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैं अपना प्रीवियस कोई वीडियो में जरूर बता चुका हूं। तो इसलिए वो वाइब्रेशन अपना थॉट प्रोसेस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप जब गोल अचीव कर लेंगे, आपका ज़िंदगी का गोल अचीव कर लेंगे, जो खुशी आपको मिलेगा उस खुशी को आप फील कीजिए और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ऑलरेडी आप अपना गोल को अचीव कर लिए हैं। दैट विल अट्रैक्ट योर गोल टूवर्ड्स यू। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजुलाइज द जॉय व्हेन यू विल बी अ विनर। पॉइंट नंबर 7, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैनेज योर टाइम। एक्चुअली अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि टाइम मैनेज नहीं हो सकता है। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। एक्चुअली टाइम कैसे मैनेज होगा? 24 आवर्स आपके पास भी, हम मेरे पास भी है, सबके पास 24 आवर्स, उसको मैं कैसे मैनेज करें? उसको मैनेज नहीं हो सकता है। जो मैनेज करना है वो खुद को मैनेज करना है। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। ये मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली अभी आपका कोई ज़िंदगी में कुछ चल रहा होगा, कुछ काम आप कर रहे होंगे और आपको कोई लक्ष्य होगा जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, आपका ज़िंदगी का दूसरा लक्ष्य है जो अभी पॉइंट नंबर 1 में आपने तय कर लिया है, राइट? अभी यू हैव टू डू अ सेपरेट टास्क, आपको कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेट टाइम भी चाहिए और सेपरेट टाइम के लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करना मतलब खुद को मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा। और ये अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप ऑलरेडी डेली जो जो काम कर रहे हैं उसी काम में आप फंसे रह जाएंगे और आपका गोल कभी अचीव नहीं होगा। दैट इज़ वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट। दैट इज़ वाई सेल्फ मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को मैनेज करना होगा, खुद को मैनेज करना सीखिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि सच कंसल्ट विथ ए कोच। कोई एक कोच से कंसल्ट कीजिए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेगा, आपका गोल सेटिंग में आपका मदद करेगा, पर्पस फाइंडिंग में आपको मदद करेगा एंड मिनी गोल सेटिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसलिए आप इस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हो, खुद को मैनेज कर सकते हो, अपना गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 8 इज फोकस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, फोकस करना, आपके गोल के ऊपर फोकस रखना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस मेक्स इट्स मोर प्रायर। फोकस अब करोगे अपना गोल के ऊपर तो आपका प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप जिंदगी में हर दिन में बहुत सारे काम करते हो। वो कौन सा काम आप करोगे, कौन सा काम आप नहीं करोगे, कौन सा काम आप डिले कर दोगे, कौन सा काम आप पहले कर दो, ये पूरा आपका प्रायोरिटी, दिमाग में सेट किया हुआ प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। विच विल यू डू फर्स्ट एंड विच विल यू डू लास्ट।
इसलिए फोकस अगर आप अपना गोल के ऊपर कीजिएगा तो आपका प्रायोरिटी लिस्ट में आपका जो गोल आपने पॉइंट नंबर 1 में तय किया था वो ऊपर आ जाएगा। इट विल कम अप टॉप ऑन द टॉप इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। तो उसको जो टॉप ऑफ द माइंड रहेगा उसी काम के अगर आप उसी काम को अगर आप करना चाहेंगे बार बार, इसलिए अपना आपने जो गोल तय किया है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अचीव योर गोल। फोकस हटा, गोल हाथ से गया। पॉइंट नंबर 9 इज ऑलवेज बी लर्निंग। ऑलवेज बी इन ए लर्निंग मोड। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। नया गोल है आपका, नया जर्नी है, उस जर्नी में जाते हुए आपको बहुत ज़्यादा फेलियर आएगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगा, बहुत कुछ होगा, और ये सारा का सारा चीज़ से सीखने का कोशिश कीजिए। इससे मन खराब करने का कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी का भी कोई बात नहीं है। जस्ट ट्राई टू लर्न वॉट यू आर लर्निंग इन द जर्नी। पूरा चीज़ से आप जो सीख रहे हो वो कहीं पे नोट कीजिए, वो आपका बाद में काम आएगा एंड दैट विल हेल्प यू। इसलिए ऑलवेज बी इन ए लर्निंग मोड। लर्निंग मोड में रहेंगे तो सेम गलती बार बार नहीं करेंगे। एक गलती हो गया, उससे आप लर्न कर लिए, तो नेक्स्ट बार वही गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। दोबारा होगा तो यू विल वेस्ट योर टाइम एंड आपका गोल थोड़ा सा दूर हो जाएगा आपसे। इसलिए लर्निंग मोड में रहने से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाते हो और सेम गलती बार बार नहीं करते हो। पॉइंट नंबर 10, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन, ये जिंदगी में आप अगर आप गोल की तरफ चलेंगे तो फेलियर बहुत ज़्यादा आएगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, क्योंकि गोल नया है और रास्ता नया है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा डर लगेगा और इस रास्ते में फेलियर ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, आना भी चाहिए। नहीं, ये फेलियर आएगा तो कैसे करके आप सीखेंगे, हम कैसे करके सीखेंगे? फेलियर आता ही है, मगर फेलियर से डरने का नहीं है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। अगर आप फेलियर से डर गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। इसलिए फेलियर आएगा, ये मान के चलिए, माइंड सेटअप कर लीजिए कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, मगर फेलियर आएगा और हमें उस फेलियर से सीखना है, नोट करना है कि क्या क्या गलती हुआ है, उस गलती को दोबारा नहीं करना है और आगे बढ़ जाना है। सो पॉइंट नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। एंड पॉइंट नंबर 11, वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड। काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्मार्ट काम करना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड काम करने से नहीं होता है, स्मार्ट काम भी करना पड़ता है। एंड स्मार्ट काम और हार्ड काम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो फिर आपको गोल अचीव करने में, आपका ज़िंदगी में आप जहाँ जाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये था 11 पॉइंट्स। ये 11 पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि 11 पॉइंट्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, आई गारंटी दैट। डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आप क्या मानते हो, क्या सोचते हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन बाएं तरफ या दाएं तरफ हो सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम वापस आएंगे बहुत ही जल्दी, और तब तक गुड बाय।